हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे सीरीज देख रहे हैं उनके लिए पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूपीएमएसपी की साइट पे अपलोडेड पेपर में दे रखा है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं और ये किस तरीके से अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, किस तरीके से रंगीन आयन बनाते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में पूछी हुई हैं। ठीक है, जो जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे बता दिया है। दूसरा है अंतरा हैलोजन यौगिक। ठीक है, अंतरा हैलोजन का मतलब क्या होता है सर? हैलोजन का मतलब होता है जो समुद्र में पाए जाने वाले कुछ तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे। ठीक है, जब दो हैलोजन आपस में मिल जाते हैं तो वो अंतरा हैलोजन बनाते हैं। या लिख दिया हमने, जब दो भिन्न भिन्न हैलोजन मिलकर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं तब इन्हें अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र ABN होता है, यानी इधर तो A होएगा, N की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने लिख दिया AB, AB3, AB5, AB7, ये सारे के सारे क्या हैं? अंतरा हैलोजन यौगिक हैं सर। ठीक है, अब हमने इसमें पूछा हुआ है साथ में कि AB3 की आपको आकृति भी बतानी है, तो AB3 की आकृति बता देंगे सर किस तरीके से बनेगी। A बीच में आएगा, 3 B इधर उधर आएंगे और A के पास में थोड़ा सा डिटेल यहां पे करते हैं। मान लिया क्लोरीन है सर। ठीक है, अब क्लोरीन का नंबर होता है 17 और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से 1 2 3 ने साझेदारी करके बॉन्ड बना लिया तो 4 बचते हैं इलेक्ट्रॉन। वो 4 हमने यहां दिखाए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिखाए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिखाए हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक भाई, ये तो ABCD है सर जी, केमिस्ट्री है, ABCD क्यों लिखवा दी? तो क्या करा भाई, A की जगह पे हमने Cl लिख दिया, B की जगह पे 3 हमने F लिख दिए और 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इसकी ये काहे की संरचना? ये है ClF3 की संरचना। ये काहे की संरचना? ये है BrF3 की संरचना। तो इस तरीके से आप ये पूरा बना देंगे और आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। ये है अंतरा हैलोजन यौगिक। लॉन्ग के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, लॉन्ग का मतलब 3 नंबर में आपको मिल जाएगा। संक्रमण तत्व मतलब होता है डी ब्लॉक के तत्व, तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है यानी डी ब्लॉक में जाता है, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लक्षण क्या होते हैं भाई? पहला तो चुंबकीय गुण होते हैं इनमें। सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं उसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय और बिना जोड़े के उन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय। तो हमने लिख दिया अधिकतर संक्रमण तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय और कुछ तत्व प्रतिचुंबकीय होते हैं, जैसे Cu पॉजिटिव प्रतिचुंबकीय और Cu डबल पॉजिटिव अनुचुंबकीय होता है। ठीक भाई, उसके बाद दूसरा क्या होता है? ये रंग भी दिखाते हैं। तो डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होने के कारण रंग जो कुछ होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है, डब्बे पूरे नहीं होते कुल मिला के। मेरी भाषा में डब्बे, आपकी भाषा में ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये रंगीन आयन बनाते हैं, जैसे Cu डबल पॉजिटिव आयन नीले रंग के होते हैं। उसके बाद रिक्त डी उपकोष के कारण ये सबसे अधिक उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर विकल्प में पूछा जाए निम्न में सबसे अधिक उत्प्रेरकीय गुण कौन दिखाते हैं, SPDF, तो आप लगाएंगे डी ब्लॉक। और आखिरी में इनके अणुओं के बीच में छोटे छोटे तत्व हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन आदि आकर इन्हें अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। जैसे मान लिया बना दिया इस तरीके का मान लिया स्ट्रक्चर है और बीच में ये जो खाली जगह है ये यहां पर छोटे छोटे अणु आ जाएंगे। कौन? हाइड्रोजन, बोरॉन। अगर हाइड्रोजन आएंगे तो हाइड्राइड बनाएंगे, बोरॉन आएंगे तो बोराइड बनाएंगे, कार्बन आएंगे तो कार्बाइड बनाएंगे। यानी इस तरीके से ये बनाते हैं अंतराकाशी यौगिक। जो यूपीएमएसपी का मॉडल पेपर है उसमें एक तो ये दे रखा है अंतराकाशी यौगिक, साथ ही साथ रंगीन आयन वाला भी दे रखा है और संक्रमण तत्व पूरा ये 3 नंबर में पूछा गया है। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे रखी है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। लगातार सारी वीडियोस इसमें बढ़ती जा रही हैं, जाइए जाके देखिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।